वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के रिगार्डिंग। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 13 फरवरी को आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर है और हम उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब का हो, चाहे वो एप्लीकेशन में कोई भी कोर्स लेकर आप स्टडी कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हैं, मैं वादा करता हूँ मेरे लाल कि आप ऑनेस्टी पूर्वक अगर कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपके पेपर में इससे बाहर नहीं आएंगे। याद रखिएगा, जब भी आप हिस्ट्री का पेपर देने के लिए घर से निकलेंगे, वादा कीजिएगा खुद से अपने हाथ रख के, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या 42 में से 42 ठोक कर लाना है। क्या मेरे भाई, 42 मार्क्स में से 42 मार्क्स ठोक के लाना है। क्यों? क्योंकि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 6 क्वेश्चन रहेगा 2-2 मार्क्स का। याद रखिए मेरे भाई, तो कितना हो जाएगी, तो आपका यहाँ पे 30 और 12 42 मार्क्स हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई कि ये स्टूडेंट्स 12 मार्क्स तभी सही कर पाएंगे जब इनके बारे में भरपूर नॉलेज हो। उनको क्या, ऑब्जेक्टिव के बारे में उनके पास भरपूर नॉलेज हो। जब इनके पास ये नॉलेज होगी ना मेरे लाल, उनको कोई नहीं रोक सकता है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस एग्जाम में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को आगाज करते हैं मेरे भाई। क्लास कैसे लगे एक बार अच्छी तरह से बताइएगा, और ये ना आप लोग जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन को सही किए। ये क्विक रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को तुम अच्छी तरह से देखना है और बताना है एक बार लास्ट में कि 30 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहां पे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2 है। कहा गया है सर कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो बताएंगे सर मातृसत्तात्मक। क्या हो जाएगी? मातृसत्तात्मक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगी बी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है। अब सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने किया था, रखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, फटाफट हम लोग देखते हैं। इसी तरह से अभी मैं 2-4 सेट आप लोगों को और प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं भूलना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को यूट्यूब में समझा रहा हूं। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि थी। आपको बताना है कि भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी थी। तो बताएंगे सर ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगी मेरे भाई? ब्राह्मी लिपि इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है सर, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया था। ये क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट के एग्जाम में पूछे गए थे। एक बार आपसे पूछा गया कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 5 का 13वें अभिलेख में। कहां पे? 13वें अभिलेख या 13वें शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। रामायण की रचना किसने की। आपसे पूछा गया कि जो रामायण है, रामायण पुस्तक, इसकी रचना वाल्मीकि ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? वाल्मीकि ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अर्जुन किसके शिष्य थे। जो अर्जुन है वो किसका शिष्य था। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल सही होगा द्रोणाचार्य। क्या जाएगी? द्रोणाचार्य। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का 8 है, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के जो युद्ध देवता थे मेरे भाई बताएंगे आपका। जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 8 है, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा इंद्र। क्या हो जाएगी? इंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध और आप लोगों का जो है जैन धर्म के जो संस्थापक महावीर स्वामी, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से कर लेना है मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में पूछेगा ही पूछेगा। वेद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आपसे पूछा जाएगा इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बताएंगे सर सबसे पुराना जो वेद है ना वो है ऋग्वेद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछे गए हैं कि वेद का अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे सर ज्ञान। क्या हो जाएगी? ज्ञान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ज्ञान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, तहकीके हिंद की रचना। ये जो तहकीके हिंद पुस्तक है, इसमें किस यात्रा का वृत्तांत दिया गया है। तो बताएंगे सर ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, अल-बिरूनी का। क्या हो जाएगी? अल-बिरूनी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 में, अल-बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। कौन सी शताब्दी थी मेरे भाई? तो 11वीं शताब्दी। कौन सी थी? 11वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। 13 नंबर में पूछा गया है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। देखिए वास्को डी गामा भारत सभी को पता है कि 1498 में पहुंचा था, लेकिन यहाँ पे ना आपका पूरा डेट दिया गया है, तो याद रखिएगा 17 मार्च 1498 बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, चलिए सर एक एक क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं बेहतरीन तरीके से समझने के लिए। अभी हम लोग देखिए सर क्वेश्चन नंबर 13। अब आते हैं सर 14 नंबर जो हम लोग का दिया गया है, आयन अकबरी
किसने लिखा है? जो आयन अकबरी है मेरे भाई, वो किसने लिखा था? तो आयन अकबरी अबू फजल ने लिखा था। किसने लिखा था मेरे भाई? अबू फजल ने लिखा था। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप लोगों का। क्वेश्चन 15 है सर शंकराचार्य का मत है। जो शंकराचार्य है इसका मत कहाँ पे? अद्वैत, याद रखें अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सर 16, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो क्वेश्चन नंबर 16 ना इंपॉर्टेंट नहीं, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिए। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो बताएंगे सर इसकी स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में। याद रखिए किस नदी के किनारे किया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जाएगा जो हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य है इसमें इस सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो बताएंगे सर कौन था? कृष्णदेव राय। याद रखिएगा इन चारों क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17, विजयनगर साम्राज्य का किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था, तो बताएंगे सर 17 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी क्या, तो बताएंगे सर याद रखिए ब्राह्मणी साम्राज्य का, जो बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 है सर कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। देखिए आप सभी को पता है विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? हम्पी। कहाँ है? हम्पी कहाँ पे है मेरे भाई? तो याद रखिए कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछेंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। जो हम लोगों का खानवा है इसका युद्ध हुआ था 1527 में। याद रखिएगा मेरे भाई 1527। कहाँ से? बाबर से। याद रखिएगा मेरे भाई। याद रखिए इसका ट्रिक मैंने बताया था, खाना खाया चांद देखा घर गया और मर गया। मैंने बेहतरीन तरीके से बताया था यानी पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध याद रखिएगा 1526 में। कब मेरे भाई? 1526 में। एक बात याद रखिएगा 1500 कितना में? 26 में पानीपत का युद्ध। पानी पिया खाना खाया खानवा का युद्ध 1527। पानी पिया खाना खाया चांद देखा चंद्रवा का युद्ध 1528 में। पानी पिया खाना खाया चांद देखा घर गया घघरा का युद्ध मर गया, मतलब उसके 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसका? बाबर का। याद रखिएगा मेरे भाई, ट्रिक याद रखिएगा, पानी पिया खाना खाया घर गया और मर गया। पानी पिया से पानीपत का युद्ध 1556, खाना खाया से खानका का युद्ध 1527, पानी पिया खाना खाया घर गया घघरा का युद्ध 1528, घर गया और चांद देखा चंद्री का युद्ध उसके बताएंगे सर, उसके बाद मर गया। तो 1530 में क्या होगी? उनकी मृत्यु हो गई थी। किसका? बाबर का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर रबी फसल किस ऋतु में होती है। देखिए रबी फसल जो होती है याद रखिएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बसंत की ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 21 आपसे पूछा गया जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की है। जो अकबर है मेरे भाई इसकी रचना जो है किस आलोचना जो है किस विद्वान ने किया था। 21 का इसका राइट आंसर हो जाएगी याद रखिएगा बदायूं। क्या हो जाएगी? बदायूं इसके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं 22 है बहादुर शाह जफर का उखाड़ा। बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। जो बहादुर शाह जफर है उसको किसने उखाड़ फेंका था, तो बताएंगे सर अंग्रेजों ने। किसने? तो बताएंगे सर अंग्रेज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। तुझे के बाबरी के लेखक कौन है? आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा तुझे के बाबरी जो पुस्तक है इसका राइटर आपसे पूछे जाएंगे तो बाबर। क्या जाएगी? बाबर। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते थे। जो पहाड़ी लोग होते थे ना वो याद रखिएगा किस प्रकार खेती? झूम खेती, स्थानांतरण कृषि करते थे, यानी झूम झूम कर करते थे। बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मर गई थी। जो रानी लक्ष्मीबाई मेरा भाई है याद रखिएगा ये ग्वालियर में मर गई थी। कहाँ पे? ग्वालियर में। अगर आपसे पूछा जाएगा ना झांसी की रानी ने 1857 की क्रांति में कहाँ पे जाकर नेतृत्व किया था, बताएंगे सर याद रखिएगा कहाँ पे? तो झांसी की रानी कहाँ पे क्या था जल्दी से बताइए मेरे भाई। एक बार आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार नहीं 2 बार बताया था आप लोगों को। याद रखिएगा जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने झांसी से ही किया था। कहां से? झांसी से ही किया था। ठीक है, तो चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व को संभाला था। कानपुर से आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। दिल्ली से किसने किया था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसी तरह से ना आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा नाना साहेब ने। किसने? नाना साहेब इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं सर कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ था 1853 में। कब? 1853 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर हम लोग का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोलकाता में गवर्नमेंट हाउस जो गवर्नरों का निवास स्थान था, किस गवर्नर जनरल ने बनाया था? इसको बनाने वाला कौन था? याद रखिएगा सर, बताएंगे सर, लॉर्ड वेल्लेस्ली। किसने? लॉर्ड वेल्लेस्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई अगला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा गौर से समझिए और बताना इसका आंसर क्या होगी। 29 का समझिएगा। गांधी ने केसर हिंद की उपाधि क्यों लौटा दी? गांधी जी जो थे वो केसर हिंद की अवधि जो उपाधि थी क्यों लौटा दिया था? तो बताएंगे सर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्यों लौटाया था? याद रखिएगा मेरे भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाया था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था मेरे भाई 30 नंबर में कि युद्ध आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया था वह था कौन? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, आर्य समाज। क्या जगह? आर्य समाज। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर, करो या मरो के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान के नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान के नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो किसने दिया था? भारत छोड़ो किसने दिया था? याद रखिएगा। उसके बाद करो या मरो के नारा किसने दिया था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था? जनगण मन किसने लिखा था? और उसके बाद राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। चलिए इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।